वक्फ संशोधन कानून पास होने के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भीषण दंगे हुए हैं। वहां पर जो आरोप लग रहे हैं कि वहां पर जो स्थानीय वहां के मुसलमान हैं, उन्होंने मुर्शिदाबाद के जो हिंदू परिवार है, जो वहां पे हिंदू इलाका है, वहां पर उनके घरों पर हमले किए गए, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए और उनके जो घर हैं वो जलाए गए बड़े पैमाने पर। उसके विरोध में आज यहाँ मुंबई में बीजेपी बंगाल प्रकोष्ठ की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुर्शिदाबाद में जो दंगे हुए हैं उसका विरोध जताने के लिए और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनकी नीतियों को लेकर आज यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसमें जो है विरोध जताया गया। हमारे साथ मौजूद हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रकोष्ठ के बंगाल प्रकोष्ठ के रंजन चौधरी जी, जो अध्यक्ष है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जरा उसके बारे में बताइए किस तरह किया गया। ये आयोजन जो है ये हिंदू नरसंहार के ऊपर में है, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो चाहे पहलगांव में जो हुआ है। बात एक ही है, उनका प्लॉट एक ही है, हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। आप बंगाल में मुर्शिदाबाद में अगर देखेंगे, वहां पे भी घर को उन्होंने चिन्हित किया कि कौन है हिंदू का घर। उसको ये नहीं देखा गया वहां पे कि वो कौन से पार्टी का है, जात तो आप छोड़ ही दीजिए। इवन यहाँ तक कि दूसरे पार्टी के लोगों को भी जस्ट बिकॉज वो हिंदू है उसको मारा गया। वही चीज पहलगांव में किया गया। तो ये हिंदू नरसंहार जो देश में हो रहा है, इसको विरोध करने के लिए, और बंगाल में हालत इतने खराब है कि राष्ट्रपति शासन के अलावा वहां पे कोई चारा नहीं है। आज देखिए हर छोटे छोटे इलेक्शन में एकमात्र राज्य है जहाँ पे बम से मारा जाता है, जहाँ पे हथियारों से लोगों को लटका किया जाता मार के उनको। तो ऐसा हालत हो गया वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेलियर हो गया है। हाईकोर्ट को बोलना पड़ा वहां पे कि जो 357 इनडायरेक्टली लगाना पड़ा, केंद्र से वहां पे सेना उतारना पड़ा। क्यों उतारना पड़ा वहां पे? क्योंकि हाईकोर्ट को भी भरोसा उठ गया है वहां पे। आज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वहां पर है, नेशनल वुमेन कमीशन के लोग आए हैं, सबका रिपोर्ट एक ही है कि वहां एडमिनिस्ट्रेशन फेल है। थाना से, पुलिस स्टेशन से मात्र 200 मीटर दूर आग जला दिया उन्होंने घर पे, पुलिस कोई एक्शन नहीं है वहां पे। तो आज का जो ये विरोध है, ये जो प्रवासी बंगाली समाज है महाराष्ट्र में, और ऐसा ही पूरे देश में है, हम पूरे देश में इसका आंदोलन करेंगे। और 26 का इलेक्शन से पहले हम मांग करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री से कि तुरंत 356 धारा लागू किया जाए बंगाल में, क्योंकि उसके अलावा बंगाल को भारत के साथ लगा के रखना बहुत मुश्किल होगा। मुर्शिदाबाद में जो दंगे हुए उसमें आरोप ये लग रहे हैं कि वहां पर जो वहां के स्थानीय जो मुस्लिम हैं, उन पर आरोप ये लग रहे हैं कि उन्होंने जो वहां के हिंदू घर थे उनको चिन्हित किए, और कोई मुस्लिम पड़ोसी है तो उसके घर पे निशान न लगाकर जितने भी हिंदू घर हैं उस पर जो वहां पे काला निशान लगाया गया और उसके बाद जो है उन घरों पर हमले किए गए। उसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? वही कह रहे हैं कि वहां पे चिन्हित किया गया है, एक एक घर को उन्होंने मार्क करके गए थे। उन्होंने नाम देख देख के, हिंदू नाम देख देख के घर को जलाया है। अगर लगातार 4 दुकान है, उसमें से सिर्फ हिंदुओं के दुकानों को लूटा गया, उनके घरों को जलाया गया। अरे सेना में एक आदमी काम करता है, सेना का क्या धर्म होता है? वो तो पूरा राष्ट्र के लिए मरता है बेचारा। वो कभी बॉर्डर में इसलिए नहीं खड़ा होता कि हम हिंदुओं के लिए खड़ा है। सेना के घर को जला दिया गया। उनको, पुलिस को तो छोड़ ही दीजिए, पुलिस तो आया ही नहीं, उनको अपने यूनिट को फोन करना पड़ा। 86 सेना वाहिनी के लोग आए वहां पे, सेना के लोग आए, तब जाके उनको और उनके परिवार को बचाया। ये तो हाल है वहां के राज्य का, और ये सब हो रहा है वहां का मुख्यमंत्री और वहां पे जितने नेता है टीएमसी के, उनके साह पर हो रहा है ये। और जो टीएमसी के नेता हैं उनका आरोप है, और खुद जो ममता बनर्जी और अन्य पार्टियां हैं, भले वो बात करती हो कि ये हमला हुआ, लेकिन वो वोटों की खातिर उनका ये बोलना है कि जो भी हमले हुए हैं वो बीजेपी के लोगों ने करवाए हैं, कार्यकर्ताओं का वेश बदलकर, ऐसे आरोप लग रहे हैं। ऐसे मूर्खता वाली बातें उन्हीं को शोभा देती है। वहां पे अभी पकड़े गए लोग, अभी वहां पे लोग पकड़े गए जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लोग वहां पे आए, एक एक को। अरे वहां पे सब बांग्लादेशी बैठे हुए हैं, उन्होंने बांग्लादेशियों को वहां बसाया है। वो सिर्फ वहां नागरिक ही नहीं है वहां पे। ममता बानो तो वहां के बांग्लादेशियों को टिकट देके इलेक्शन में भी खड़ा कर रही है। वो वहां के पंचायत इलेक्शन में खड़े हो रहे और चुन के आ रहे हैं, पता चला बाद में कि वो बांग्लादेशी है। ऐसे लोगों को वहां पे सरकार बांग्लादेश से इंपोर्ट कर रही है और वहां पे बसा रही है। उनके जाली जो उनके कार्ड है वो बनाया जा रहा है। और आज मैं ये बता दूं, जो बंगाल में हो रहा है, मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है, ये खाली एक बंगाल का समस्या नहीं है, ये पूरा देश का समस्या है। बंगाल को उन्होंने एक गेटवे बना रखा है जहां से वो बांग्लादेशियों को घुसा रहे हैं और सारे डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं। आज मुंबई में क्या हो रहा है आप देखिए,
मुंबई में आप पूछिए जाके, जगह जगह पे अचानक आप देख रहे हैं कि उनका मजार बन जा रहा है। वहां पे जहाँ पे 200 परिवार थे, 50 परिवार थे, आज वहां पे 1000 परिवार है उनके। तो कहीं इनका बोलना है कि जो है बंगाल की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। लोगों के फर्जी डॉक्यूमेंट बन रहे हैं और बंगाल जो है एक गेटवे बन गया है जो बांग्लादेशी है उनको वहां पे घुसाने का, उनको बसाने का। यहाँ पे कुछ महिला कार्यकर्ता भी हैं, उनसे बात करते हैं। वहां पर आरोप ये लग रहे हैं कि जब वहां पे दंगा हुआ और जब दंगा ये आए तो उन्होंने महिलाओं से कहा कि आप जो है, मैं बयान नहीं कर सकता मैं कि अगर आप हमारे साथ ऐसा कुछ करते हैं तो हम जो है आपके पति को छोड़ देंगे। उसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, मैं प्रोफेशनल सेल में हूँ, सेक्रेटरी बीजेपी का। ये पूरा एक साइकोलॉजिकल माइंड गेम चल रहा है, ये ब्लेमिंग गेम चल रहा है, बिकॉज बीजेपी के लिए ऑलरेडी बोल रहे हैं कि भेष बदल बदल के आ रहे। अभी ये गैदरिंग इज जस्ट नॉट मोर देन एन इवेंट। टुडे वी आर इन महाराष्ट्र, मुंबई में इतने लोग हैं, बंगाली परिवार है, उनका घर भी बंगाली में है। अभी वी आर वेरी अवेयर के हु इज द विक्टिम, कौन सस्पेक्ट है, कौन मास्टरमाइंड है, ये डिस्कशन हम करते ही आ रहे। अभी दिस इज द टाइम टू ऑल टू बी टुगेदर एंड फाइट फॉर इट। एंड द हिंदूज, whoever the female, the woman, हाँ बोलिए। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि जो उन्होंने महिलाओं से कहा कि हम ये उनका फितरत है, दैट इज देयर साइकोलॉजी। इफ यू सी, दे आर टारगेटिंग एवरीवन फ्रॉम द चाइल्ड टू द वुमन। द लेवल दे आर गोइंग, दे आर नॉट लिविंग एनीबडी। So as a human, you know, as a proper healthy mindset, this is a toxic environment that has been entered in West Bengal. Slowly, every corner in India, we should not entertain this. We have to stop it right now. We have to be together. This gatherings, meeting, this protest, this rally is the one message I am giving you. एक ही मैसेज यहाँ पे हम लोग सब खड़े होके देना चाहते हैं। इट्स हाई टाइम टू कम टुगेदर। अभी इनके घर पे हुआ, पड़ोसी में हुआ, वो देश में हुआ, वो डिस्ट्रिक्ट में हुआ, दैट इज नॉट द रीजन। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया उसमें ये कहा गया कि हमें एक रहना है, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। Exactly. और वहाँ पर एक बात ये भी सामने आती है जो कहा जाता है कि अगर जहाँ पे 100 हिंदू रहते हैं तो वहाँ पे एक मुसलमान रह सकता है, लेकिन अगर वहाँ पे जहाँ पे 10 मुसलमान है और वहाँ पे एक हिंदू है तो वहाँ पे हिंदू नहीं रह सकता। उसे आप कैसे देखती है? ये तो एक्चुअली बंगाल के पुराने प्रॉब्लम है, स्टेमिंग फ्रॉम 1980। एक्चुअली मुर्शिदाबाद में जो प्रॉब्लम है स्टेम फ्रॉम 1980, जब हिंदू फैमिली 17 थे और मुस्लिम्स कम थे उधर। तब से मुस्लिम लोग हिंदू जेनोसाइड कर रहे हैं, मतलब वो तब से पॉन्ड में पॉइजन डालते थे टू किल द हिंदूज। ठीक है, सो दिस इज नॉट न्यू। बंगाल में ये कुछ नया चीज नहीं है हिंदू जेनोसाइड। अभी सिर्फ ममता दीदी ने उनको बांग्लादेश लेके आए हैं। शी हैज गिवन देम सिटीजनशिप इन बंगाल इन एवरी वे एंड देन शी इज यूटिलाइजिंग देम। तो अभी दिस इज नथिंग न्यू इन बंगाल, बट इट इज टाइम दैट वी वेक अप। और बंगाल में ये जो वर्ड है ना, सेक्युलर, बहुत ही एक एलिटिस्ट क्राउड है जो सोचते हैं वो सेफ है घर में बैठ के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कम्युनिस्ट का वहां पे राज था, जब ज्योति बसु आ रहे थे वहां पे, यही ममता ने कहा था कि हम यहाँ से जो है, जो बांग्लादेशी जो घुसपैठी हमको बाहर भगाएंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद वहां पे जो बताया जा रहा है कि वहां पे 30% जो है मुस्लिम आबादी है। वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी ने जो कहा था उससे पलट गई। लेकिन जो वहां के जो हिंदू 70% है, ममता बनर्जी जो वादे किए थे उससे पलट गई है। उसके बावजूद क्या वहां पे जो हिंदू है, जो बंगाली है, इतना होने के बावजूद क्या उनमें एकता नहीं है? वो कब तक भागते रहेंगे, कब तक अपना इलाका छोड़ते रहेंगे, अपना घर छोड़ते रहेंगे? वही मैं बोल रही हूँ आपको ना, बंगाल रूरल एक कंडीशन है, एक स्टोरी है, बंगाल सिटी दूसरा स्टोरी है। मैं कलकत्ता से आती हूँ, आई बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बंगाल। ठीक है, तो एक्चुअली मेरे फैमिली भी जो है ना, थोड़ा सा ज्यादा एलिटिस्ट कल्चर से है और वो लोग सोचते हैं हम सेफ है, हमको कुछ करना ही नहीं है, हमें वो अटैक नहीं करेंगे। ये वो गलत सोचते हैं। तो सिटी में ये सोच है, और जो रूरल में है, गांव में है, वो हिंदुओं जो प्रोटेस्ट भी करते हैं। सुंदरबन में प्रोटेस्ट हुआ था, आपको याद है, लोकसभा इलेक्शन के पहले संदेश खाली सुंदरबन प्रोटेस्ट हुआ था। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? नहीं, बिकॉज लीडरशिप इज ऑल्सो नॉट देयर इन बंगाल। एक्सक्यूज माई सेइंग दिस, लेकिन बीजेपी का लीडरशिप बंगाल में है नहीं। वी आर फ्रैक्शनलाइज्ड बंगाल में। तो अनलेस वो लीडरशिप आए, कुछ काम नहीं होने वाला है। तो अपना अपना इंटरेस्ट देखने से नहीं होगा। अब जो मुर्शिदाबाद में जो कांड हुआ, जो महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ, अब कुछ वीडियो आ रहा है जो महिलाएं बोल रही हैं, जो पीड़ित महिला हैं, जो विक्टिम है, उनका बोलना है कि हमें ममता बनर्जी पे शर्म आ रही है।
उनका ऐसा वीडियो में बोलना है, उससे आप कैसे देखती हैं? ममता बनर्जी जब पावर में आई थी ना, शुरू में एक रेप केस हुआ था ऑफ अ लेडी हु वेंट टू पार्क होटल, दोस्तों के साथ थी, वो सिंगल लेडी थी, और वो रेप केस में उनके एमपीज एंड एमएलएज इन्वॉल्व थे और वो मुस्लिम ही थे, ठीक है, एंड दिस वाज अ क्रिश्चियन लेडी, मुझे अगर ठीक से याद है तो ममता बनर्जी उस टाइम बोले थे ये उनके कैरेक्टर खराब है इसलिए रेप हुआ, ठीक है। तो एक महिला सीएम पावर में आके ये चीज बोल सकती है तो वो क्या प्रोटेक्शन देगी लेडीज लोग को। और संदेश खाली में जो प्रॉब्लम हुआ, आप लोग सुने होंगे, लेडीज लोग को उठा के ले जाके रेप करते थे वो लोग, फोर्सबली सेक्स करते थे उनके साथ, ओके। उसके बाद उनको रिलीज करते थे, नहीं तो उसको हस्बैंड को उठा के ले जाके मारो उसको, अगर नहीं जाएंगे लेडीज लोग। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है? संदेश खाली का जो मामला सामने आया वो भी काफी भीषण था, काफी भयानक था। उसका जो मुर्शिदाबाद का मामला है वो सामने आया। उसके पहले जब ममता बनर्जी ने वहां पे चुनाव में जीत हासिल की, उसके बाद जितने भी लोग हैं जिन्होंने जो बीजेपी को समर्थन किया था, जो खबर आई थी कि उनके घरों को जलाए गए थे, लोगों ने पश्चिम बंगाल को छोड़कर जो पड़ोसी राज्य है उसमें जाकर शरण ली। उसके बाद तमाम कयास लाए गए कि वहां पे जो है राष्ट्रीय शासन लगेगा, लेकिन उसके बाद जो है जांच बैठी, कमेटी बैठी, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन अब तक वहां पे जो है मामला जिस का तस है। उसके बाद ये मामले जो है एक सामने आ रहे हैं। वहां पे एक अस्पताल का जो मामला आया और जो रेप हुआ था उसको लेकर भी वहां पे काफी हंगामा हुआ। लेकिन सवाल ये है कि आज आप जैसे बता रहे कि 30 साल से सारे मामले चल रहे हैं, तो वहां पे आखिर जो वहां की जो आम जनता है वो बोलती तो है कि वहां पे हम पीड़ित हैं, वहां पे जो है डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? लोग ममता बनर्जी के साथ क्यों हैं? सर, फेयर इलेक्शन वहाँ नहीं हो रहा है। वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का साथ, स्टेट गवर्नमेंट का साथ मिलके जो कैंडिडेट नॉमिनेशन करने को जाता है वो नॉमिनेशन फाइल करने को नहीं देता है, तो उसका साथ प्रोटेक्ट नहीं देता है, उसका जनसभा में कुछ बोलने नहीं दिया जाता है, अरेस्ट कर लेता है, दूसरा झूठा केस डाल देता है। तो जब तक वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करके बिना इलेक्शन में जाएगा तब तक ममता बनर्जी गवर्नमेंट को चेंज करना बहुत मुश्किल है। एक तो 37% मुस्लिम उसका एकदम पॉकेट वोटर है, बाकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में लेके वो फेयर इलेक्शन होने नहीं देता है, जैसा बिहार में पहले था। अभी फेयर इलेक्शन होने दो, फेयर इलेक्शन एकमात्र वही हो सकता है 355 नहीं तो 356। तो फेयर इलेक्शन होएगा तो बीजेपी जरूर गवर्नमेंट चेंज होएगा। तो कहीं ना कहीं इनका बोलना है कि अगर वहां पे राष्ट्रीय शासन लगता है तो वहां पर जो है जो ममता बनर्जी है उन्हें बंगाल से उखाड़ा जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि वहां पे जैसे इन्होंने बताया कि वहां पे 37% मुस्लिम है। अगर 37% मुस्लिम है और अगर 15% हिंदू वोट भी मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें सत्ता से हटाना मुश्किल है। तो अगर वहां पे जो 70% हिंदू है और जब तक वो एक नहीं होते हैं तब तक ओनली फेयर इलेक्शन। और नहीं, वो तो आपका इनका ये भी आरोप है कि वहां पे जो चुनाव फेयर नहीं होते हैं। और एक आरोप ये भी लगते हैं वहां पे ममता बनर्जी का, जब चुनाव होते हैं तो जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, जैसे आपने बताया कि लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। और वहां पे ये भी आरोप लगता है कि ममता बनर्जी ने हर जिले हर तालुके में अपना एक ग्रुप बना के रखता है कि जो वहां पे वाच रखते हैं, अगर कोई बीजेपी के फेवर में या कोई भी उनके खिलाफ बात करता है तो वहां पे जो है मार के लटका दिया जाता है और लोगों को डर दिखाया जाता है। उस खौफ पे चलते लोग वहां बोलते नहीं है, लोग सामने नहीं आते हैं। इवन अगर सोशल मीडिया पे भी वहां पे कोई कुछ बात करता है तो उसको लेकर भी वहां पे जो है कार्रवाई होती है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? इससे हमने ये इसमें घोषणा किया है कि अगला जो इलेक्शन होगा 2026 का, ये प्रवासी बंगाली वर्सेस ममता बानो होगा, क्योंकि वहां पे तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको मारकर लटका दिया जाता है। घरों में जो लोग हैं उनको बोल दिया जाता है कि आप वोट देने मत जाना, अब हम आपका वोट का ख्याल रख लेंगे। ऐसे ही डायरेक्ट उनको थ्रेट किया जाता है। तो और वहां पे क्या है कि कोई मतलब इंडस्ट्री नहीं है, तो पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं भाई, नौकरी की तलाश में बाहर निकल जाते हैं। तो रह कौन जाता है? जो अनपढ़ लोग हैं बेचारे, या गांव के लोग हैं जिनको धमकाया जाता है, जो अपना प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो इस बार हमने तय किया है कि पूरे भारतवर्ष में जितने प्रवासी बंगाली है तो वो सारे के सारे को हम जागरूक करेंगे। और यहाँ से इलेक्शन से पहले 2026 में हम सारे के सारे बंगाल जाएंगे और वहां पे तख्ता पलट करेंगे, क्योंकि वहां रहने से वहां के लोगों को मार दिया जाता है। हमको क्या करेंगे हम देखते हैं। इस बार पूरा प्रवासी बंगाली जो पूरे भारत में है, हम कूद पड़ेंगे इस इलेक्शन में और हम देखेंगे। अगर दूसरे भाषा भाषी के लोग आते हैं तो बहिरागत तो बोल के उनको चिढ़ाया जाता है। तो भाई हम तो स्टेट के हैं ना, हमको कैसे वो चैलेंज करेंगे? हम जाएंगे वहां पे इस बार इलेक्शन करने और इस बार देखते हैं कि कैसे वो इलेक्शन में आती है। पर हमारा जो गुजारिश है, जो प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से गुजारिश है, जैसे हमारे भाई ने कहा कि वो फेयर इलेक्शन होना चाहिए और वो तभी संभव है जब वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू होगा।
और सबसे बड़ी बात वहां पे ये देखा गया पश्चिम बंगाल में कि अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को लोग आते हैं, महिला आयोग को लोग आते हैं या कोई आयोग की टीम वहां पे आती है, तो ऐसे में जो बीजेपी है उसके लिए वहां पे दिक्कतें हैं, क्योंकि उनके लोग वहां पे जो आरोप लगते आए हैं। तो अब आपका बोलना है कि राष्ट्रीय शासन वहां लगेगा तब जाके स्थिति। एकमात्र वही रास्ता है कि वहां पे किसी को काम करने नहीं दिया जाता है, लोगों को डराया जाता है, लोगों को धमकी दी जाती है। मतलब इतना धमकी तो शायद हमारे उग्रवादी संगठन नहीं देते होंगे जितना ममता बानो की सरकार देती है। एक आरोप ये भी लगता है कि जब भी केंद्र सरकार कोई भी कानून या नियम पास करती है संसद में, राज्यसभा लोकसभा से, तो ममता बनर्जी बोलते हैं कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे। को लेके क्यों हुआ है? क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के आरोप लगे। अभी बताइए 26,000 लोगों की नौकरी चली गई है, अभी और 55,000 लोगों की नौकरी जाने वाली है। तो ये क्या है? उसमें से ममता सरकार घिर गई थी। अभी इस घिरने जो अभी जो मीडिया में अभी टीआरपी में था, अभी उसका नाम को बचाने के लिए, लोगों को ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने वक्फ बिल को लगाया। और वक्फ बिल में किसको करेंगे? उनका जो पेट लोग हैं, जो है ना जिहादी गोष्ठी, उन्हीं जिहादी लोगों को लगा दिया है कि तुम सड़क पे उतरो और आग लगाओ। ये एक्चुअली जो भी वहां मारकाट हुआ है, वे इनका ममता बानो का किया हुआ है, उनके जिहादी लोगों ने जानबूझ के किया हुआ है ताकि मीडिया और लोगों को ध्यान भटके। और उनके ऊपर जो करप्शन चार्जेस है, आज बोरे में भर भर के पैसा उनके मंत्री के घर से मिल रहा है। तो क्या रीजन है कि उनको, ममता बानो को जेल के अंदर ना ठूसा जाए? आज आपने केजरीवाल को अंदर कर दिया, केजरीवाल के जितने भी साथी थे उनको अंदर किया। इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। अभी वहां राष्ट्रपति शासन एकमात्र रास्ता।